हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स इसे डिस्कस करेंगे। थिन फिल्म्स का साइज बहुत कम होता है, इट इज़ इन साइज ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर दैट मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर। जैसे सोप बबल्स हैं, सोप बबल्स में थिन फिल्म प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि जब वाटर जो है किसी सरफेस पर अगर है और उस पर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स अगर आप डाल देते हैं तो फिर वहाँ पर भी थिन फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और अगर व्हाइट लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो फिर 7 कलर्स वहाँ पर दिखते हैं। अब ऐसा क्यों है वो हम आगे जा करके पढ़ेंगे। अब देखिए ये कोई थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये है इसकी थिकनेस विच इज स्मॉल टी, ठीक है। इट्स साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। ये कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट कर रही है ऑन दिस थिन फिल्म, ठीक है, यहां पर। अब देखिए अलोंग ऐसे इट विल स्ट्राइक ऑन दिस इंटरफेस ऑफ दिस थिन फिल्म, ठीक है। अब देखिए यहां पर आने के बाद में ए पॉइंट पर क्या होगा, पार्शियली जो ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली ही ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली पार्ट जो है यहां पर ट्रांसमिट होता है, तो यहां पर कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको मैं कह रहा हूं रे नंबर 1, और कुछ पार्ट जो है यहां पर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पर आने के बाद में बी पॉइंट आने पे क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से रे जो है पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी, पार्शियली ट्रांसमिट होगी। इस पॉइंट पर आने पर फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन, फिर दोबारा से ट्रांसमिशन, इस तरीके से प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। यानी कि देयर आर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस अकर्ड इन दिस थिन फिल्म व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। अब देखिए ये जो रे नंबर 1 है और रे नंबर 2 है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है जिनकी वजह से सुपर इंपोज करने पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर आप ये दोनों रेज देख रहे हैं, से दिस रे इज नंबर 3 एंड दिस रे इज नंबर 4, तो 3 और 4 रेज जो है वो ट्रांसमिटेड रेज हैं जो सुपर इंपोज करने पर इंटरफेरेंस जो है वहां पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दोनों की ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशंस अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है उसको हम आगे जाकर के देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने जो फाइंड आउट किया है ये है पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तभी आपका ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशन निकलेगी। क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा कब होता है, जब ब्राइट फ्रिंज है, और 2n + -1 ऑफ λ/2 कब होता है, जब डार्क फ्रिंज की कंडीशन होती है। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने पर आप इसको इनके बराबर रख दीजिए तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशन सामने आ जाएगी। अब पाथ डिफरेंस अगर मुझे सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रेज के लिए कैलकुलेट करना है तो देखिए यहां पर हम एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में ये दोनों रेज पैरेलल हो जाती हैं आपस में, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। दैट मींस देयर इज नो पाथ डिफरेंस हियर। तो पाथ डिफरेंस तो इससे पहले था, यानी कि इस रे में AD में और ABC इस वाली रे में, इन दोनों में पाथ डिफरेंस है। सो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर डालने पर आप देखिए कि ये जो ABC रे है ये इस थिन फिल्म के इनसाइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा म्यू इनटू, और रे है AB प्लस में BC, तो AB प्लस में BC, माइनस में ये जो AD है ये एयर में है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 × AD, ठीक है। और AB और BC दोनों आपस में इक्वल हैं, AB और BC, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर एक्चुअली सिमिलर, ठीक है। ये भी एंगल R है, ये भी एंगल R है, और ये वाली साइड आप देखेंगे ये क्या है, यहां पर कॉमन है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। सो बाय SCS कॉन्ग्रुएंसी वी से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हेंस AB एंड BC देयर वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। अब यहां से कितना आ जाएगा, 2 μ AB माइनस में AD। AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और AD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। AB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये वाली ट्रायंगल चूज करेंगे हम, क्योंकि यहां पर ये हाइपोटेनस है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर आप देख रहे हैं ये चीज क्या है, हाइपोटेनस है AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आप कोसार फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा बेस विच इज थिकनेस ऑफ दिस फिल्म डिवाइडेड बाय AB विच इज हाइपोटेनस, ठीक है। तो AB की वैल्यू आ जाएगी T डिवाइडेड बाय कोसार, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है AD की वैल्यू फाइंड आउट करना, और उसको भी हमें R की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की टर्म में ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए AD कहां पर है, AD इस वाली ट्रायंगल में है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, अगर ये आई है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई, और ये एंगल आई आ जाएगा इससे। यहां पर मैंने कैलकुलेशन भी की है, 90 डिग्री माइनस आई प्लस में दिस इज 90 डिग्री
ठीक है, और प्लस में से दिस इज x एंड द सम ऑफ दीज ऑल एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल ADC मस्ट बी 180 डिग्री, दैट्स व्हाई x की वैल्यू आ जाएगी I। ठीक है, अब ट्रायंगल ADC में अगर हम देखें ADC में तो साइन I अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा AD, ठीक है, AD विच इज परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज AC है। ठीक है, और AC की वैल्यू जो है ये हो जाएगी AG प्लस में GC। ठीक है, बट बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो AG और GC दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ AG हो जाएगा। और AG की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाली ट्रायंगल से। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल से यहां पर देखें आप तो tan r आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल में tan r आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो tan r अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से tan r आ जाएगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AG डिवाइडेड बाय बेस विच इज दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, T है, तो AG की वैल्यू आ जाएगी T इंटू tan r, तो ये आ जाएगा AG की वैल्यू T इंटू tan r। ठीक है, और ये जो इक्वल है साइन I, ये है म्यू इंटू साइन r बाय स्नेल्स लॉ। ठीक है, जो मैंने यहां लगा रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 1 इंटू साइन I, क्योंकि एयर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसलिए 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किसमें है, इस थिन फिल्म के इनसाइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसलिए हो जाएगा 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन r। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू साइन r। अब मैंने कैलकुलेशंस जो है इस फिगर से सारी की सारी कर ली हैं, अब इसको रब करके हम पाथ डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहां से देखिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, यहां से आ जाएगा 2 म्यू और t बाय कोस r, तो 2 म्यू t बाय कोस r माइनस में AD की वैल्यू यहां से मैंने पुट की है, AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 म्यू t और tan r इंटू साइन r, तो यहां से आ जाएगा 2 म्यू t और tan r इंटू साइन r को क्या लिख सकते हैं, tan r इंटू साइन r। ठीक है, इसका वैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर r डिवाइडेड बाय कोस r। ठीक है, बिकॉज tan r तो होता है साइन r बाय कोस r। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां से। फिर उसके बाद 2 म्यू t बाय कोस r माइनस में 2 म्यू t बाय कोस r, और साइन स्क्वायर r को लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर r। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 2 म्यू t कोस स्क्वायर r बाय कोस r हो जाएगा कोस r, तो यहां से आ जाएगा 2 म्यू t कोस r। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट रे थी, ठीक है, आप एक बार डायग्राम जो है देख सकते हैं, जो फर्स्ट रे थी ये वाली और ये थी सेकंड वाली। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो रे है ये आ रही है डेंसर से रेयर, जबकि ये आ रही थी रेयर से, जो है ये रेयर से रेयर ही जा रही है। ठीक है, जबकि ये डेंसर से रेयर आने लग रही है। तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है आप देखेंगे तो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है डेंसर से रेयर, उस केस में एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है, ये ऑप्टिक्स का रूल है, एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है λ/2 का। ठीक है, अगर आप इसको प्रूफ चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं टॉपिक बता देता हूं कहां पर आता है ये है स्टोक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, स्टोक्स ट्रीटमेंट, या आप कह सकते हैं स्टोक्स रिलेशन, जहां पर r की वैल्यू होती है माइनस r डैश और t की वैल्यू होती है t डैश। यानी कि अगर कोई रे जो है वो डेंसर से रेयर जाने लग रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर के, तो फिर उस केस में माइनस साइन आ रहा है, इसलिए 180 डिग्री का एडिशनल पाई का जो है वो फेज आ जाता है, या फिर हम कहें λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जबकि ट्रांसमिशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर प्लस साइन है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन अगर होने लग रहा है रे का डेंसर से रेयर, तो फिर उस केस में कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस नहीं आता है। ये आप स्टोक्स रिलेशंस आप पढ़िएगा इसको, इसका यहां पर यूज होता है लॉयड्स मिरर में, लॉयड्स मिरर में। ठीक है, फ्रेशनल बाइप्रिज्म के बाद आता है लॉयड्स मिरर इन ऑप्टिक्स। इसके अलावा एक और जगह पर भी इसका यूज होता है न्यूटन्स रिंग्स में। न्यूटन्स रिंग में भी कह रखा है कि एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 आता है उसमें, तो ये आप जो है एक बार स्टडीज को कीजिएगा। ठीक है, तो ये होते हैं स्टोक्स रिलेशंस। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट होती है डेंसर से रेयर, देन एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 इज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहां आ जाएगा plus minus λ/2. This is additional. So this is the net path difference, not this one. This is the net path difference between the reflected rays. अब हम अलग अलग कंडीशन रख सकते हैं। अगर ब्राइट फ्रिंज है तो फिर इसको आप इक्वल रखिए किसके, n लैम्डा के, और अगर डार्क फ्रिंज आ रही है तो फिर इसको आप इक्वल रखिए 2n + -1 λ/2 के। ठीक है, तो आपके पास में ये कंडीशंस आ जाएंगी जो है ब्राइट फ्रिंज की और डार्क फ्रिंजेस की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ट्रांसमिटेड रेज थी, जैसे आप देख रहे थे रे नंबर 3 और रे नंबर 4 ट्रांसमिटेड रेज थी, उस केस में अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ± λ/2 का पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, सो ये ± λ/2 का पाथ डिफरेंस नहीं है, दैट मींस पाई का फेज इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आप स्टोक्स रिलेशन से देख सकते हैं कि t = प्लस का t डैश है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 म्यू t cos r सिंपली n लैम्डा के इक्वल, और 2 म्यू t cos r = 2n + -1 λ/2 के इक्वल हो जाएगा
फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एन एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म कोटिंग ऑफ थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर, तो थिकनेस जो गिवन है वो है 0.1 माइक्रोमीटर, इज टू बी डिपॉजिटेड ऑन ए ग्लास प्लेट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। तो एंगल आई कितना गिवन है 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी गिवन है 0.5 माइक्रोमीटर। व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म, म्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की अगर हम कंडीशन देखें तो देखिए क्या हो जाएगा 2 म्यू टी कोस आर प्लस माइनस लैम्डा बाय 2, रिफ्लेक्शन के केस में यहां पर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन लैम्डा के। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर, दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड प्लस माइनस लैम्डा बाय 2, और यू से दैट एन प्लस माइनस 1/2 ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, म्यू मुझे फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू गिवन है कोस 0, क्योंकि r 0 है इसलिए कोस 0 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, तो क्या आप यहां से म्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप यहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोप बबल्स जो है वो कलर्ड क्यों होते हैं। देखिए सोप बबल्स जो कलर्ड होते हैं इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे कि फिल्म जो है वो थिन फिल्म है, तो 2 म्यू टी कोस आर दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर हम कहें एन प्लस माइनस हाफ ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये जो कंडीशंस आती हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है इस केस में वो डिपेंड कर रहा है 3 फैक्टर्स पर। कौन कौन से, म्यू पर, टी पर और आर पर, है ना, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। और आर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आई पर, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थिकनेस जो है फिल्म की वो तो कांस्टेंट रहनी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप आई देखेंगे इंसिडेंस एंगल ये भी कांस्टेंट रहना है, तो वेरी क्या करेगा म्यू, कब, जब आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को रिप्लेस कर देंगे व्हाइट लाइट से, तो म्यू यहां पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि म्यू जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर डिपेंड करता है। किस तरीके से, वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर सी बाय लैम्डा टू द पावर 4 सो ऑन। ठीक है, वेयर ए बी सी एटसेट्रा आर कॉल्ड कोचीज कांस्टेंट्स। ठीक है, ये कोची फॉर्मूला होता है विच गिव द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा। तो आप देख सकते हैं कि अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो म्यू जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा व्हाइट लाइट से अगर आप उसको रिप्लेस करेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को, तो क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं जिनका अलग अलग वेवलेंथ होता है, इसलिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू भी अलग अलग होगी, इसलिए आपको जो है वहां पर 7 कलर्स दिखते हैं। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।